बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी फान जहीर। ऑब्वियसली क्रिकेट का दोबारा से एक मोमेंटम बनना शुरू हो रहा है। एशिया कप के बाद थोड़ा सा हमें लगा कहीं ना कहीं पॉज आया चीज़ों को, बट अब फिर दोबारा से चीज़ें हो रही है। पाकिस्तान का बड़ा एक इम्पोर्टेंट मैच है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आज वर्ल्ड कप का। शायद ये जीतना बहुत ज़रूरी है अगर उन्होंने इस वर्ल्ड कप के हंट में रहना है। वो भी कुछ ही देर में स्टार्ट हो रहा है। उसके अलावा साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आ रही है जी, और पाकिस्तान के अगेंस्ट 12 तारीख को लाहौर में गद्दाफी स्टेडियम में मैच होगा। पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। बट पीसीबी ने उससे पहले प्लेयर्स को कहा कि आप डोमेस्टिक जाके खेलें। बट उसमें एक बड़ी स्ट्रेन चीज आ रही है, कुछ प्लेयर को भेजा गया और वो नहीं खेल रहे। इस पे भी आज डिटेल में बात करेंगे। और साइम अयूब के वाले से आया जी, टेस्ट में ड्रॉप हुए लेकिन उन्होंने कुछ रन्स भी किए हैं कल काजन ट्रॉफी में। इस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। और ओबियसली इंडिया और जो वेस्ट इंडीज का मैच है वो भी फ्राइडे को खेला जाएगा, सेकंड टेस्ट मैच। इन तमाम अफेयर पे बात करेंगे जी। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट कैप्टन वन एंड ओनली सलमान भाई हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सलमान भाई, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग जी। वालेकुम अस्सलाम। हेलो एंड वेलकम टू द व्यूअर्स। बहुत शुक्रिया इरफान भाई। और साउथ अफ्रीका यकीनन दे हैव रीच्ड लाहौर और टेस्ट मैच की प्रेपरेशंस हैं। और टेस्ट मैच की प्रेपरेशंस की बात करें तो डेफिनेटली जो कंडीशंस हैं वो काफ़ी उम्मीद है कि वो स्पिन ओरिएंटेड होंगी। सो साउथ जी अफ्रीका के लिए जो इनिशियल सेशंस हैं ये बड़े कह लीजिए कि कैन बी वेरी यूजफुल और वाइटल, बिकॉज वो कंडीशन उनको जो मिलनी है वो ऐसी है जो शायद सिर्फ इंडिया में मिलती हो इससे पहले, अगर वही स्पिन विकेट्स हुई जैसी अपने इंग्लैंड के खिलाफ देखी थी। तो देखना होगा कि कैसा वो इसके साथ कोप अप करते हैं, क्योंकि पहले तो ये भी होता था कि जब आप किसी मुल्क में जाते थे तो आपके साइड मैच होते थे, जी फ्रीक्वेंसी होती थी, 1 2 3 डे खेल लिया, एक आध वनडे 2 खेल लिए, तो आप थोड़ा बहुत कंडीशन से हम आहंग हो जाते थे। लेकिन अब फिलहाल ऐसी कोई कहानी इतनी डिटेलिंग होती नहीं है कि आपको बहुत सारे साइड मैचेस मिले, स्पेशली जब कोई टीम पाकिस्तान का टूर कर रही होती है तो थोड़ा कम ही रुझान है साइड मैचेस का। जी सो इट विल बी अ चैलेंज फॉर देम। और आई थिंक इन मैचेस का टॉस बड़ा वाइटल होगा, क्योंकि टॉस जो भी जीतेगा वो पहले बैटिंग की कोशिश करेगा। अगर पिच पहले दिन से स्पिन है तो वो मजीद बढ़ता ही जाएगा काम, वो रुकना तो मुश्किल ही है अनलेस के कोई पिच और तरह की बन जाए, जिसकी उम्मीद नहीं है। फिर टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रिकेट और उसकी प्रेपरेशन, होता ये है कि पाकिस्तान रिलीज करता है अपने प्लेयर्स को, उन्हें जाया कहता है जाओ फर्स्ट क्लास का मैच खेलो, जो जो टेस्ट में सिलेक्ट हुए हैं, और फिर खेल के एक एक मैच वापस आओ, विच इज़ वेरी गुड। बहुत अच्छा फैसला है कोच का, मैनेजमेंट का, कि यार जाओ जरा मैच प्रैक्टिस करके आओ, इससे अच्छी तो कोई प्रैक्टिस नहीं है। जी लेकिन होता क्या है कि मुल्तान की टीम में जाते हैं खेलने फैसल अकरम, हम्म जो कि सिलेक्ट हुए हैं पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में। और अभी मैं वो मैच की उनकी प्लेइंग 11 पढ़ा था अभी कल, तो मैंने देखा ही नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। बट आई हर्ड के पता लगा कि यार वो एक प्लेयर फैसल को मैच नहीं खिलाया उन्होंने। मैंने कहा अच्छा यार, हो सकता है कोई ग्रीन टॉप हो, कोई फास्ट बॉलर ओनली खेल रहे हो, तब भी सेंस नहीं बनती, क्योंकि आपने अगर हम्म, किसी को टेस्ट मैच की कैंप से भेजा है कि मैच खेल के आओ, तो फिर इट इज मैच खेल के आओ। फिर देर इज जी नो सच थिंग कि आप वो देखने लग जाए क्या एक बंदा सिलेक्ट हुआ है टेस्ट के अंदर, तो फिर वो आप अपने सिस्टम की बेइज्जती कर रहे हैं, आप अपनी सिलेक्शन को लेट डाउन कर रहे हैं, आप अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को जिसके लिए सारी प्रोडक्ट लाइन तैयार हुई हुई है, वो प्रोडक्ट लाइन ऐसे कह रही है कि वी डोंट केयर, तुसी किथों आए हो, चलो असी नहीं मानते, कोच या ठीक बात। एसोसिएशन, आई डोंट नो इस केस में कौन है, किसका फैसला किसका नहीं है, लेकिन सर्टेनली नो इंजरी हैज बीन रिपोर्टेड। हम्म ठीक है। और उस प्लेइंग 11 में 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर खेल रहे हैं, जी अरफात मिनहास खेल रहे हैं, उसमें उस्मान अली खेल रहे हैं। नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम दोस बॉयज, दे आर आल्सो गुड क्रिकेटर्स, और वो पाकिस्तान शाहीन्स का अरफात ने भी टूर किए हैं, फैसल अकरम ने भी किए हैं। लेकिन अब एक बंदा सिलेक्ट हो गया पाकिस्तान के टेस्ट मैच में स्क्वाड में, स्टॉर्ड। तो उसकी प्रेजेंस इन द प्लेइंग 11 वो प्रेसिडेंस ले जाती है हर चीज के ऊपर। हम्म सो ऑन व्हाट लॉजिक, ऑन व्हाट बेसिस अ डिसीजन एज सच हैज बीन टेकन कि जी आप इस तरह का फैसला करें, किस बेसिस के ऊपर? मेरा ख्याल है इसकी तो एक्सप्लेनेशन, इसकी तो शो कॉज होना चाहिए, और हम्म अगर वो सेटिस्फैक्टरी ना हो तो बंदा फारिग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। तब आप कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है आपके सिस्टम की, कि यार आप टेस्ट मैच का बंदा आया है, आपने क्या समझ लिया है इस पूरे सिस्टम को? आपने चाहे आप कुछ भी लग जाए, मुझे नहीं पता कि किस ओहदेदार की तरफ से ऐसा हुआ है, ठीक है, अनलेस के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के टेस्ट मैच के हेड कोच ने या डायरेक्टर क्रिकेट ने या डायरेक्टर अकेडमीज जिन जिन जिनके हाथ में ऊपर वाले ऑपरेशन है, अनलेस उन्होंने ही विड्रॉ कर लिया हो ड्यू टू एनी रीजन जिसकी कोई रिपोर्ट नहीं है,
the region itself or their coach, he carries no reasonable justification for this कि यार ये बंदा बाहर किस तरह हो गया जी। So it is a perfect case जहां पर उसको show cause भी करना चाहिए and he has to come up with a valid reason, और अगर नहीं आता तो फिर he should bear the consequences. यार आप जब क्या मैसेज दे रहे हैं पूरे मुल्क को, क्या मैसेज दे रहे हैं? कोई यार ठीक है टेस्ट मैच सिलेक्ट हो गया ਹੁਣ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਰੀਜਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਆ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਹੀ ਉੱਤੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੀਆਂ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ पता नहीं पहुंचती भी थी कि नहीं पहुंचती थी, या पहली दो में थी मुल्तान या नीचे वाली में थी? पहले दो में थी आई गेस। हाँ जी। चले फिर भी क्वालिफाई किया। अच्छा, और इतलात ये है कि क्वालिफिकेशन में फैसल के आउट हैं बहुत, कुछ 23-24 आउट किए 35। हाँ जी। हाँ, तो इवन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, यार अगर आपने किसी को भी पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए रख लिया और उसको वहां से भेजा जाता है कि जाके एक मैच प्रैक्टिस करके आओ और फिर उसको खिलाया नहीं जाता, तो ये शो करता है कि आप आपस में ना इसका जब डेब्यू हुआ था ना, जब जिम्बाब्वे के गेस डेब्यू भी करके आया था, बड़ी शानदार इसने बॉलिंग की थी ओडीआई में, वापस आता है वेरी नेक्स्ट वीक और ये T20 कप चल रहा था पाकिस्तान में जो रावलपिंडी में चल रहा था, तो इसको बेंच पे बिठाया गया, इसको कोई मैच नहीं खिलाया गया, और एक बंदा पाकिस्तान का ओडीआई में डेब्यू करके आया है, पाकिस्तान टीम का पार्ट है, चले 1% बात कर सकते हैं T20 फॉर्मेट था, बट फिर भी कि पाकिस्तान को उसने डेब्यू किया है, पाकिस्तान खेल के आया और आपने उसको बेंच, सारे मैचेस में बेंच पे बैठा रही, तो ये तब भी इसके साथ किया गया था। तो ये समझ से बाहर है। मतलब आप इतना ही ज्यादा डिस्कनेक्ट हैं अपने ही सिस्टम के अंदर जो पहले इतना सा है। कितनी टीमें हैं? 10 फर्स्ट क्लास की टीमें, ये 4 डाल के भी, जो कि 2 डलनी थी और 4 डल गई हैं। तो 10 टीमों के सिस्टम में आप इतने भी इंटीग्रेटेड नहीं है कि आपको ये पता चल जाएगा यार वो जो टेस्ट तो आ रहा है कि क्या कम्युनिकेशन है, अभी टेस्ट से रिलीज होके आ रहा है बंदा, उसने वापस जाना है टेस्ट स्क्वाड के अंदर, अगर उधर जरूरत पड़ गई। अब लेट्स सपोज खुदा न खास्ता कोई रीजन हो जाती, कोई इंजरी हो जाती, कोई गेंद लग जाता है, कोई खिंच जाता है, एंड ही गेट्स अ चांस टू प्ले टेस्ट मैच, और वो टेस्ट खेलेगा, एक फर्स्ट क्लास के मैच में प्रैक्टिस नहीं मिली बाहर बैठ के। सो हु इज टू ब्लेम फॉर दैट? Who is a big enough or who thinks that he is big enough to take such a decision? Agreed. So हमें नहीं पता कौन है, हमें नहीं पता, शायद क्रिकेट बोर्ड से ही कहा गया होगा ठीक है जी तुसी नहीं खिलाना थे ना खिलाओ, लेकिन that doesn't make sense. That doesn't make any sense. तो भेजा क्यों है, जो भी उस टीम का चलाने वाले, सिलेक्ट करने वाले हैं, they should be made answerable, and that answer has to come with a logical explanation कि क्यों बंदा बाहर बिठाया, which in my opinion is none, because के 2 स्पिनर तो आपने खिला लिए उस पिच पे, 2 एक तरह के खब्बे स्पिनर खिला लिए, लेकिन जो टेस्ट मैच से आया स्पिनर, रिस्ट स्पिनर, वो आपने नहीं खिलाया। और वैसे देखा जाए ना तो ये जो रिस्ट स्पिनर्स होते हैं जो कि इफ दे आर गुड, इन दिस केस फैसल अकरम इज प्रीटी गुड, डिसेप्टिव भी है, ब्रेक भी है, गूगली भी है, they are more likely to get wickets than simple left arm leg spinner left arm। ये तो इवन इंडिया के लिए हमने बड़ी बात की थी कि कुलदीप को क्यों नहीं खिलाते, अब जाके खिलाया उन्होंने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, पहले वो रिलेक्टेड रहे हैं, जब से खेल रहा है वो उसका मेन स्ट्राइकर है, वो टेस्ट में नहीं खिलाते थे ना, पहली दफा खिलाया उसको अब जाके उन्होंने। हम यही बात करते हैं ना कि हमारी अपने यंग प्लेयर्स को क्या मैसेजिंग है कि मतलब ਤੁਹਾਡੀ कोई अहमियत ही नहीं है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ मर्जी XYZ चुक के अंदर बाहर कर दे। एक तरफ आप टेस्ट की कैप लेने को फिर रहे हैं, एक तरफ एक रीजन ਤੁਹਾਨੂੰ मैच नहीं खिला रहा। So this is something which the cricket board needs to see, the selectors need to see कि भाई यार आप, हमने एक फैसला किया, एक बंदे को पाकिस्तान के लिए सेलेक्ट किया, कौन हैगा थल्ले ਜਿਹੜਾ कह रहा है कि तुसी तो सारे पागल हो, तुसी की फैसला कर लिया, दी जगह ही नहीं बनती जी। if that is the reason, because यकीन करें कि ये this is something कि if I was in a position तो this coach would be come and made to answer, coach या manager या जिसने भी ये किया है, region से किसी ने किया, whoever it is, there is no logical explanation for this कि यार आप एक टेस्ट टीम से निकला बंदा जो कि प्योरली आए इसलिए कि मैच प्रैक्टिस उसे मिल जाए, आप उसको मैच नहीं खिलाते हो, 2 स्पिनर और कोई खिला लेते हो। और अगर ये वाकई रिस्पॉन्सिबल है तो इसको सैक करना चाहिए, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। अच्छा, दूसरा फैसल अफरीदी के हवाले से भी काफी बात की जा रही है सलमान भाई,
ऑब्वियसली उसकी एज ज्यादा है, 38 की एज में वो अब आ रहे हैं, डेब्यू करेंगे। अब ऑब्वियसली उनका बहुत इमेंस एक्सपीरियंस है और शायद वन ऑफ द, सॉरी फैसल सॉरी, अफरीदी का नहीं है, नहीं सॉरी, मैं फिर जी जी डेब्यू जी, करने लगा। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो उनका बहुत एक्सपीरियंस है और 35 आउट भी किए उन्होंने 3 मैचेस के अंदर। पीएसएल में भी हमने देखा कि बड़ा अच्छे तगड़े रहे, बड़ा सॉलिड बॉलर है। बट लोगों का मानना ये है कि पहले आपने नुमान और साजिद काफी एज ग्रुप में काफी एज्ड है, इस एज ग्रुप की बजाय आप यंगस्टर को लेके चलते हैं, उनको प्रिपेयर करते हैं। जैसे फैसल की बात की है, सब इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आपका क्या टेक है उनकी सिलेक्शन के बारे से? मेरा ख्याल है कि अगर वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, जो कि वो करता है, वो एक बड़ा शानदार स्पिनर है, बिल्कुल ठीक है उसकी सिलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। आई थिंक ही कैन डू अ वंडरफुल जॉब। मेरा ख्याल है वो खेलेगा तो वो इन सारों में से एक ऐसा स्पिनर है जो अक्रॉस फॉर्मेट्स भी खेल सकता है। जी व्हाइट बॉल क्रिकेट में नया बॉल उसने पीएसएल में भी किया हुआ है। जी और वो ऐसी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो तेज तेज करता है और उसके हाथ में ब्रेक, और चंगा भला ब्रेक करता है और हाइट है और एक्शन ऊपर से आता है। सो ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स अबाउट हिम। और ही कैन प्ले, ही कैन डेफिनेटली प्ले एंड ही शुड प्ले इफ ही, अगर उसने, जाहिर है क्रिकेट बोर्ड ने उसे देखा ही होगा ना, उससे मुतमईन होंगे तो वो सिलेक्ट हुआ है। तो मेरा ख्याल है क्योंकि ये वापडा से है, वापडा में मैं खेलता रहा हूँ क्रिकेट, तो मैंने इनको देखा हुआ वहां पर भी, और फाटा से भी खेलते रहे हैं, तो इनके साथ भी खेले हैं मैच, इनके खिलाफ भी खेले हैं मैच। तो ही इज अ वेरी गुड बॉलर, वेरी कम्पेटिटिव, साथ बैटिंग भी कर लेते हैं। ऐसा नहीं है हाँ कि वही बैटिंग बैटर भी अच्छा है। बैटिंग भी मस्ती कर लेता है, मतलब हिट उट मार लेता है वो। औखे औखे सौखे वेले थोड़ा बहुत स्कोर करने की कैपेबिलिटी है ਉਹਦੇ ਚ। जी तो ठीक है यार। अब क्योंकि आपके जितने यंग स्पिनर्स हैं वो सारे तेज तेज बॉलिंग वाले हैं, वो सारे T20 के लिए वो प्लेटफॉर्म पे बिल्ट हो रहे हैं कि यार तेज तेज गेंदा मारनी है, क्योंकि बैट्समैन स्ट्राइक रेट ਤੇ ਬਿਲਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ स्पिनर ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਚ तेज तेज करता है। ब्रेक जी, करना कोई मशहूरी नहीं है किसी की, और ब्रेक करने पे कोई इतना ज्यादा एम्फोसिस भी नहीं है। हम्म, ठीक है। और हमने देखा कि विद टाइम वी हैव लॉस्ट दैट, वो जो आउटस्टैंडिंग एक एक दो स्पिनर पाकिस्तान के पास हमेशा होते थे ना। ये हिस्ट्री पाकिस्तान क्रिकेट की में पहली बार हुआ कि आपको 35 साल प्लस वाले स्पिनरों पे जाना पड़ा है, और आप 2-3 साल नेगेट करते रहे हैं कि है ही कोई नहीं साढ़े कोल। हाँ यानी जी, वही लड़के जो 35-36 साल के नुमान है या साजिद है, वो ये तो मेरे टाइम, मतलब जब मैं क्रिकेट खेल रहा था एक्टिव, तब से खेल रहे हैं, तब से और तब खेल रहे भी हैं। अच्छे थे, तब भी और अच्छे अभी जो थे। आप, और जो भी हेड कोच है, ये इन्होंने कहा था, इन्हीं की स्टेटमेंट है, सर महमूद साहब की स्टेटमेंट है कि स्पिनर नहीं है, और फिर रोते रहे थे बाद में जब पाकिस्तान जीत गया सीरीज कि सॉरी मुझे तो आइडिया नहीं था। हाँ देखिए, ये होता है जब आप नॉट, यू डू नॉट हैव द, यू नो फुल, या फुली कस्टम नहीं होते कि डोमेस्टिक क्रिकेट में कौन कौन खेल रहा है, क्या क्या कर रहा है, या आपका इंटरेस्ट नहीं होता, या आप अवेयर नहीं होते, और अगर आप रिलायंट है ऑन एन इन्फो ऑफ अ पर्सन जो कि डाटा निकाल के आपको देता, तो ये उसका भी बहुत बड़ा फेलियर है, जो सिलेक्शन के लिए बंदे निकाल के कोई भी जो देता होगा, एनालिस्ट कोई भी जो होगा बंदा, कि भाई तनु नहीं पता सी कि यह बंदे हैं ना, इन्होंने दसिया क्यों नहीं, यहाँ तक बात गई क्यों नहीं। जी तो प्रोबेबली कि वो, इसमें बहुत मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, खाली क्वालिटी का या ऑब्जर्व का करने का, या कह लें कि डेप्थ का पता ना होना, डोमेस्टिक क्रिकेट का डेप्थ नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज ना होना। और इसकी वजह ये भी हो सकती है कि कंट्रोलेबल मुंडे सिलेक्ट करो यार, है तो हूँ 35 साल है, जेन जून पक्का होना है, तो अपनी गल तो नहीं टलनगे। तो इनको, उन लड़कों को लाया जाए जिन्होंने जो मर्जी कह के जड़ा ना यस सर वाला सीन करा लो, क्योंकि सबमिसिव चीजें पसंद करते हैं ना लोग, इजी, जी वो कम्युनिकेशन का आर्ट तो सीखते नहीं है, बंदे को वैल्यूएट तो करते नहीं है ज्यादातर, के यार ऐसे को ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਲੈ सकने हैं। वो ज्यादातर वो अपने लिए आसानी लाभते ने, बस वो मुंडा ले आओ जिन्हों जो कह दो वो लगा रहे, भावे सही है भावे गलत है, वही काम करता है। कई हम्म, लड़के हैं जिनके करियर अभी 2-4 साल में देखिएगा, वो आपको खुद आके कहेंगे जी हम तो ऐसे आए थे, हमें तो इन्होंने इसमें लगा दिया, सानू क्या छिक्के मारो, सानू क्या स्ट्राइक रेट करो, बाद में मैं छोड़ दिया। आप देखिएगा ये 2-4 सालों जी में जो लड़के इसकी भेद चढ़ जाएंगे, वो आपके सिस्टम को ब्लेम करेंगे आके कि जी हम क्या करते, जी हमें तो कैंप में ये कहा गया था, हमें तो कोच ही फलाना ये कहता था। सो ऐसे ही है। जब तक आपकी बेसिक फाउंडेशन पे आपका एम्फोसिस नहीं होगा, राइट पाथवे और राइट सॉर्ट ऑफ क्रिकेट आपका प्रायोरिटी नहीं बनेगी, आपके प्लेयर्स की आउटकम और डेवलपमेंट वो नहीं हो सकती। ये फैंसी काम नहीं है, ये फैंसी काम जो एडिशन ऑफ स्किल है या जो लार्जर एक्सटेंशन ऑफ स्किल है, वो एक्सटेंशन है, वो बेसिक नहीं बनती। बेसिक में और एक्सटेंशन में फर्क है।
once you are very good with your basics, you have a strong platform, तो it is easy to have different extensions. आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें ना, आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो आप बिल्डिंग के 10 तरह के डिजाइन बना सकते हैं, ठीक है। आपकी फाउंडेशन में लिमिटेशंस है तो आपकी प्रोग्रेस में भी लिमिटेशंस होंगी, आप फिर उतने नक्शों पे काम नहीं कर सकते। तो ये शायद जिन लोगों ने क्रिकेट का वॉल्यूम उनकी जिंदगियों में बड़ा कम है और काम उन्हें अपने से बड़े मिल गए हैं या नॉलेज नहीं है, बड़े लोग होते हैं बहुत खेलते हैं पता नहीं होता, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो वो शायद वो पता होता है यानी कि कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक एबिलिटी टू कम्युनिकेट नहीं होती। तो हर इंसान की, हमारी भी डिफरेंट लिमिटेशंस है, हमारी भी हैं, दूसरों की भी होंगी, लेकिन इसलिए मैं कहता हूँ ना कि एक कंसेंसस होना चाहिए। आपके 8-10 जो ट्रस्टेड क्रिकेटिंग मतलब ब्रेन्स हैं या जो भी आप समझते हैं कि आपके जो लोग हैं, उनका एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस होना चाहिए कि ये क्रिकेटर जो हमने ठीक करनी है, ये क्रिकेटर जिस तरह के बनाने हैं, उसके लिए हमने एनवायरनमेंट कौन सा क्रिएट करना, हम कौन सी क्रिकेट कराएंगे, किस तर्ज पे लड़के ट्रेन करेंगे तो आउटकम्स हमारी डिजायर्ड होंगी। वो उसके अंदर आपकी एक डिसीजन होना चाहिए, लेकिन हमें वो चीज नजर नहीं आती। हमें ऐसा ही लगता है कि इतनी आजादी है कि बेहंगम किस्म की आजादी है कि जिसका जो दिल कर रहा है वो किए जा रहा है। अब ओनली इन दिस केस, ये जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फैसल अकरम का जो केस है, सिर्फ अगर हम इसी केस को देख लें, इतनी बेहंगम मनमानी की आदत पड़ गई है लोगों को कि उन्होंने टेस्ट स्क्वाड तो आया बंदा बाहर बिठाता है। अगेन अगर तो इसमें कोई पर्सनल रीजन है। आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है बहरहाल। तो ये जो चीज है, अगर तो क्रिकेट बोर्ड ने उसको पुल बैक नहीं किया फैसल को, या उसका कोई पर्सनल रीजन नहीं है, तो इट इज अ क्लियर केस ऑफ यू नो हैविंग नो कम्युनिकेशन और नो रिस्पेक्ट फॉर द नेशनल सेटअप, एंड दिस केस नीड्स टू बी आंसर्ड बाय एनीबडी हु इज जो है ना एट द हेल्म ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस फॉर दिस प्लेइंग 11। इसका जवाब देना पड़ेगा किसी ना किसी को, ये तो मजाक बन जाएगा, ये तो एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट होगा कि उतले जो करी जा रहे भाई सानू की लगे, टेस्ट होएगा ਤੁਹਾਡਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। You can't have ये साइम अयूब को भी ड्रॉप किया गया, पहली दफा हमने देखा कि टेस्ट से वो ड्रॉप हो चुके हैं, और हरेरा को भी ड्रॉप किया गया। दोनों ये लास्ट जो सीरीज हमने खेली वेस्ट इंडीज के केस, ये दोनों ओपनर थे। साइम अयूब ने 65 के रन किए, अच्छी बारी ली है उसने, और हरेरा भी एक बहुत बड़ा टैलेंट नजर आता था, बट स्पिन के केस में वो बहुत उसकी काफी डेफिशिएंसीज नजर आई। हमने देखा बड़ा क्लैरिटी के साथ वो स्ट्रगल करता हुआ नजर आया। इन दोनों के बारे से आपका क्या कहना है? क्या इनमें से कोई होना चाहिए था स्क्वाड में, या अभी नहीं, इनको टाइम देना चाहिए डोमेस्टिक के लिए? देखिए जी, साइम तो इज स्ट्रगलिंग विद फॉर्म बिग टाइम। साइम जितना जो चांस मिला है, ठीक है T20 में मिला है उसको, और ये डिफरेंट फॉर्मेट की हम बात करें, लेकिन एक फॉर्म होती है ना, आपको नजर आ रही होती है कि यार ये मतलब एक इशू है जो कि फॉर्मेट रिलेटेड है, या एक वाइड स्प्रेड इशू है कि रन ही नहीं हो रहे किसी तरह से भी। तो बीच में वनडे भी खेला है, उधर तो कोई जल्दी नहीं थी, वो उधर भी कुछ नहीं हुआ। तो अक्रॉस 2 वाइड बॉल फॉर्मेट्स ही हैज बीन स्ट्रगलिंग। तो गोइंग इनटू अ सीरीज व्हिच इज इंपॉर्टेंट विद द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स एट स्टेक, तो फिर आप एज अ सिलेक्टर, एज अ कैप्टन इन फॉर्म प्लेयर्स पे जाते हैं। और साइम का कोई ऐसा रिकॉर्ड तो नहीं है पीछे के, होता ना एक बंदे के 10,000 रन है, फॉर्म से बाहर भी है तो इसको खिलाओ, 5,000 भी। हाँ, तो इधर तो साइम के केस में he has got enough chances, he has got to go back, do well and then claim his spot back। उसमें हम सब मानते हैं टैलेंट है, बट टैलेंट इज नॉट रिटन ऑन द स्कोर बुक्स, उधर स्कोर ही लिखा जाता है। सो ही नीड्स टू गो बैक। इन केस ऑफ हरेरा आई डोंट नो कि उसको एग्जैक्टली कितने चांसेस मिले हैं, बट वो जो ये यहाँ पे होता है कि अगर आप आई बॉल्स के कैचर नहीं है, अगर आप बहुत ज्यादा एलिगेंस पर्सोनिफाइड नहीं, आपकी खेल में, आपकी प्रेजेंस में कोई आप बड़ा प्लीजिंग टू द आई नहीं है ना, तो ਉਂਝ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਲਿਅਰ 2-3 ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। एक ही सीरीज खेले हैं। although I think he is a good looking player, बट वो बड़ा स्कोर क्योंकि नहीं हुआ इंटरनेशनल पे, मैं ये कहूंगा कि उसको भी चांसेस उतने मिलने चाहिए, या आधे ही मिल जाएं जिस तरह बाकियों को मिलते हैं।
तो ये थोड़ा सा देखना चाहिए कि जब आप किसी यंग प्लेयर को ट्रस्ट करते हैं, जब आप किसी यंग प्लेयर को ट्रस्ट करते हैं, तो फिर उसको कॉन्फिडेंस देने में ये बड़ा जरूरी होता है कि आप उसे 1-2 मैचेस के बाद डिस्कार्ड ना करें, वरना उसका कॉन्फिडेंस हर्ट होता है। वो सोचता है जे मैं 2 वारी 1000 स्कोर किया है ते 1-2 मैच मैंने मिले ने ते हुन मैंने हर दफा 1000-1200 करना आसान भी तो नहीं है। और ये अब्दुल्ला शफीक मेरा ख्याल है कि बाबर के बाद सबसे ज्यादा एस्टेब्लिश जिसे कहना चाहिए, लोग मानते हैं कि टेक्निकली साउंड है और टाइम भी दिया गया, बट कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वो खूबसूरत शॉट खेलने के चक्कर में मैं तो कई दफा देखा वो आउट हुए हैं। आप उनको कैसे देखते हो, और अभी जब दोबारा उनका कम बैक है टेस्ट में, आप समझते हैं कि वो कर पाएंगे डिलीवर? देखिए उनका भी फॉर्म बहुत ही इनकंसिस्टेंट रही है, बहुत ज्यादा। तो विद द पर्सन ऑफ हिज यू नो टैलेंट एंड हिज डिसेंट टेक्निक जिसके बारे में लोग बात करते हैं, उस से फिर आप ज्यादा कंसिस्टेंसी की उम्मीद करते हैं। सो ही ऑल्सो हैज टू बी मोर कंसिस्टेंट। देखिए उनको चांसेस कम नहीं मिले, ये पाकिस्तान के उन चंद प्लेयरों में से हैं जो फर्स्ट क्लास का एक मैच खेल के पाकिस्तान खेल गए जी, और फिर लगातार ही टीम में रहे हैं। सो इनका कोई गिला शिकवा बनता नहीं है सिस्टम के साथ किसी तरह का भी। इट इज जस्ट दैट कि वो जितना टाइम उन्हें इंटरनेशनल स्टेज पे दिया गया, जितना ट्रस्ट किया गया, वो उस तरह की आउटकम्स नहीं है, ठीक है। ऑल्दो आई बिलीव ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, लेकिन इस कंसिस्टेंसी लेवल्स नीड टू इम्प्रूव बिकॉज ही प्रोमिसेस अ लॉट। जब आप उसको देखते हैं ना तो आपसे एक वादों की भरमार होती है कि यार ये प्लेयर है, ये डिफरेंट लगता है, इसे खेलते हुए लगता है मसला कोई नहीं है, खूबसूरत शॉटें खेलता है, बट देन ही गेट्स आउट। वो उनको बड़े रन्स में कंसिस्टेंटली कन्वर्ट नहीं करता। जी, मैं आपको बताऊं इसमें हमारा ना मैं आपको बताऊं लड़कों का सबसे ज्यादा कसूर नहीं है इसमें ना। एक रुझान भी हमारे यहाँ ऐसा बन गया कि एवरीबडी इज स्ट्राइविंग फॉर लीग कॉन्ट्रैक्ट्स, एवरीबडी इज टारगेटिंग गुड मनी एंड शॉर्ट फॉर्मेट। तो जब आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सारा चीजें एक तरफ ही खिंची जा रही होंगी ना, तो जो टेस्ट और वनडे या जो बड़े फॉर्मेट है ना, उनकी डिमांड वो बड़े डिमांडिंग है। वो क्रिकेटिंग एक्सीलेंस डिमांड करते हैं, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ टेक्निक, ऑल्सो मेंटली। तो ये जो T20 का फॉर्मेट है, इसकी जहनियत में और बाकी दोनों फॉर्मेट्स में जो जहन अप्लाई होता है वो बड़ा डिफरेंट है। उसमें जो पेशेंस के उतार चढ़ाव हैं, जो थ्रू थिक एंड थिन आपको अपना दिमाग लड़ा के अपने फिजिकल चैलेंजेस को मीट करके चलते रहना पड़ता है। आपको पीरियड्स, लॉन्गर पीरियड, T20 में जितना मर्जी अच्छा बॉलर है, आपको पता है मैक्सिमम 2 ओवर या 3 करेगा। अगर बहुत ही आला बॉलिंग कर रहा हुआ, विकेट भी ले गया हुआ, तो तीसरा ओवर करेगा, वरना नहीं करेगा। टेस्ट में अगर अच्छी बॉल कर रहा है तो 7-8 ओवर खेलो उन्हें दे, उन्हें अपनी लाइन नहीं छड़ी। बिल्कुल ऐसी। वनडे अच्छा, में भी अगर हाँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपकी बात से मेरे माइंड में आई। पीसीबी का मैंने सुनने में आ रहा है कि वो लड़कों के लीग कॉन्ट्रैक्ट्स रोक रहा है, और उन्होंने कहा जी कि उनको एनओसी दिया जाएगा जो परफॉर्मर होंगे, और हम अब देखेंगे। अब ये जो चक्कर है ना कि 2 लीग खेलना है पीएसएल के अलावा, ये वो बंद करने जा रहे हैं। तो ये आपके ख्याल में कैसा है? और कुछ का मानना ये है कि ये बड़ा हार्ड डिसीजन होगा, जो ये एशिया कप नहीं खेले उनके साथ वो भी उस सारे उसके चक्कर में आ जाएंगे, उसके सर्कल में। तो ये डिसीजन आप कैसे देख रहे हैं पीसीबी मैं का? आपको एक बात बताऊं कि अगर प्रायोरिटी देखें तो होनी तो फर्स्ट क्लास क्रिकेट प्रायोरिटी चाहिए, ठीक है, लेकिन इसको आप विन विन सिचुएशन में कन्वर्ट कर सकते हैं और इजी कर सकते हैं जस्ट बाय गेटिंग अ डिसेंट टाइम। ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੈਲੰਡਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖਿਡਾਣੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ। यस, ठीक है, ये करना कोई इतना बड़ा काम नहीं है। बात यह है कि पहले तो हम एक चीज के ऊपर अलाइन तो हो जाएं, मनोमन मान तो लेंगे ये काम जरूरी है। आप ही टेस्ट छड़ के T20 मंगांगे, वनडे छड़ के T20 मंगांगे, ठीक है, वनडे सीरीज को कहेंगे T20 में कन्वर्ट हो जाए, खुद सारी प्रायोरिटाइज करेंगे छोटे फॉर्मेट को। हर कोच वो रखेंगे जो बात ही पावर हिटिंग की कर रहा है, बेसिक इंफॉर्मेशन ही कोई नहीं है लोगों को, ठीक है। पूरा आपने एक सब्जेक्ट बना के एक चीज को पकड़ लिया जिसके डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो रहे हैं, क्योंकि आप अंधाधुंध उसमें घुस गए एक सब्जेक्ट के अंदर विदाउट नोइंग द रियल बेसिस कि वो प्लेटफॉर्म बिल्ड किसके ऊपर होना है। वो फाउंडेशन पे तो पहले काम कर ले, और फिर जो आपका डिजाइन है वो साल में जब तक टूर्नामेंट शुरू नहीं हो जाता तब तक पक्का नहीं होता कितनी टीमें होंगी।
आप बस यू आर सही। नेवर श्योर कि किस डेट पे शुरू होगा, क्या एंड डेट, वो चीज़ें चलदियां रह विच नवी चीज़ आ जाती वो अगे अगे चलती रहती। ठीक है, कभी आप कुछ मिस कर देते हैं, कभी कुछ मिस कर देते हैं, कभी कुछ ऐड कर लेते हैं, कभी कुछ ऐड कर लेते हैं, और विदाउट एनी क्रिकेटिंग लॉजिक बीइंग प्रेजेंटेड कि ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। ठीक है, या आप इस साल गलत है, या पिछले साल गलत है, या उससे पिछले साल गलत है, आप सेल्फ करेक्शन में ही है ना। और उस वजह से क्या हो रहा है कि क्रिकेट सफर कर रही है, प्लेयर सफर कर रहा है। जी और ये जो इंटरनेशनली कॉन्ट्रैक्ट भी इसलिए सफर करते हैं कि आपका कोई पक्का पता ही नहीं होता कदों की कराना तुसी। बिल्कुल। अच्छा सलमान भाई, इसमें दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपसे जानना चाहूंगा। एक तो ये है कि आपका ए कैटेगरी में कोई लड़का नहीं। दूसरा पॉइंट ये है कि आप डोमेस्टिक के लिए अगर कह रहे हैं तो चले ठीक है, हम भी हमेशा मानते हैं कि डोमेस्टिक के लिए लड़कों को आपको फोर्स करना चाहिए, खेलना चाहिए। लेकिन इसके काउंटर आर्गूमेंट ये है कि आपके डोमेस्टिक के अंदर एक्सपोजर क्या है। अगर इनमें से कोई लड़का कहता है जी मैंने स्टार को खेलना है, हमने हेजलवुड को खेलना है, कमिंस को खेलना है, या किसी और को खेलना है किसी लीग में जाके, जैसे कि इंडिया के लड़के अगर वो इंटरनेशनल सर्किट में आते हैं, लीग कहीं और नहीं खेलते, तो वो आईपीएल में सबको बुला रहे हैं। हमारी पीएसएल के अंदर तो इंटरनेशनल को बड़ा नाम आ ही नहीं रहा, तो ये कहीं और जाके हसरंगा वगैरह को या किसी और को खेलेंगे ना, आजाद रशीद को खेलेंगे या ऑस्ट्रेलियन को खेलेंगे। तो इस पे क्या आपका टेक है? अगर आपको ये एक्सपोजर राइट एरियाज में मिले, देखिए ये आप कितने बॉल खेल लेंगे टी20 के मैच में, अगर आप मुझे ये बता दें मिचेल स्टार्क ਨੂੰ खेलना कितनी बॉलिंग ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਫੇਸ ਕਰ ਲੋਗੇ टी20 ਦੇ ਮੈਚ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ हाँ एक ਪੂਰੇ ओवर दो। ਓਵਰ ਖੇਡੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਕਦੋਂ ਖੇਡੇ ਸੰਦਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 24 बॉल खेल लोगे, ਉਹਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ लर्निंग होनी है। बताएं जरा मुझे यार, मैं जब ऑस्ट्रेलिया गया हूँ 2004 में, मैं तो कभी मैकग्रा वर्गी कोई शय नहीं सी खेडी हुई, कभी ब्रेटली जैसा कुछ नहीं खेला हुआ था। ठीक है, कभी शेन वॉर्न जैसा कोई स्पिनर जाहिर नहीं खेला हुआ था। तो अब मैं ये कहता मैं इन्होंने पहले नहीं खेडे आया, तो भाई मैंने उसकी प्रेपरेशन क्या की है, दैट मैटर्स। यस। ठीक है, ये जो हमारे लोग है ना जिन्हें आधे लिबरल थे आधे कंजर्वेटिव, वो फंसे हुए ने, उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं पता है कि की करना है। ठीक है, ये उनके मशवरे और उनके कमेंट्स पर डिसाइड नहीं होना कि लड़कों ने कौन सी क्रिकेट खेलनी है। ये मॉडर्न क्रिकेट, व्हाट इज मॉडर्न क्रिकेट, कैन यू डिफाइन मॉडर्न क्रिकेट, डू यू हैव द क्वालिफिकेशन टू डिफाइन मॉडर्न क्रिकेट? किन बेसिस के ऊपर आप क्रिकेट को पुराना और नया कह सकते हैं? सिर्फ कि आप किसी और को देख रहे हैं कि यार बड़े अच्छे छिक्के मार रहा है, तो ताड़ी अखा खराब ने, नजर नहीं आता उन्हें डोले किन्ने ने, नजर नहीं आता फिट किन्ने ने, आपको नजर नहीं आता उनकी खुराक और ट्रेनिंग क्या है, आपको उनका एक्सपोजर नजर नहीं आता। कितने महीने से इंडिया की अंडर-19 टीम बाहर खेल रही है, अभी भी ऑस्ट्रेलिया से उन्होंने टेस्ट जीता है, कल टेस्ट जीता है इंडिया की अंडर-19 ने, कल जीता है, आज सुबह जीता है, आज जीता जी, हाँ जी आज जीता। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, और हम हर बहाना ढूंढ रहे हैं लीग खेलने का। इंडिया का वो सूर्यवंशी नहीं लीगें खेल सकता जाके, वो क्यों अंडर-19 खेल रहा है, उसने तो आईपीएल में हशर कर दिया मार मार के जी। तो अगर उसकी डेवलपमेंट लीगों से ही होनी हो तो वो कह जाओ जाके लीगा खेल लो। और क्या बात कर रहे हैं जनाब, हमारे प्लेयर तो 4-4 लीगें खेलते हैं, इंडिया का प्लेयर तो एक लीग खेलता है जी। ठीक है, तो आपका एक्सपोजर ज्यादा हो रहा है या उसका ज्यादा हो रहा है? भाई एक्सपोजर की जगह आपकी खराब है। वो एक्सपोज कर रहे हैं बच्चों को ए टीम के टूरों पे, अंडर-19 के, वो कंडीशनली एनवायरमेंटली डिफरेंट माहौल, वो ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है अंडर-19, वो आईपीएल की विकेटों पे नहीं खेल रही। सो अंडरस्टैंड करे गेम को, ये यहाँ आके कमेंट कर देना जी वो ऐसे कैसे होगा तो जी मॉडर्न कैसे होगी, वो भाई साहब ठहर जाओ, इतना आप एक्सपर्ट ना अपने आप को समझे जो आप नहीं है, जो भी है कोई बंदा। मैं देखता हूँ अक्सर लोग आके इधर फतवे पास कर रहे होते हैं। ठीक है, ये मॉडर्न क्रिकेट ही वो वाली पूंछ है जो आपने पकड़ी हुई है, हाथ भी गंदे कर ले तो निकल भी कुछ नहीं रहा। तो यू हैव टू देखे, इंडिया जीती है 7 विकेटों से टेस्ट मैच यूथ, उससे पहले वनडे भी वो, और ऑस्ट्रेलिया में हो रही है सीरीज जी। ऑस्ट्रेलिया की एयर टीम इंडिया के अंदर खेल रही है अभी करंटली, श्रेयस अय्यर उसमें खेल रहा है, आई थिंक इज द कैप्टन जी। उनके सारे एंगेज्ड हैं। ठीक है, और हम क्या बहाना लगा, अच्छा आपके कितने लड़के लीग खेल रहे हैं जी, लीगों से आपने सीखना है, कितने लड़के आपके, मैक्सिमम एक लीग में 6 से 8 प्लेयर होते हैं आपके, तो 6 से 8 प्लेयरों से सीखना आपने। ओ भाई साहब, वो डिलीवर भी क्या करते हैं वो भी हम देख चुके हैं, डिलीवर भी बात करें, कोई समझ, कोई ऐसी बात करे कि जो दिमाग और दिल को लगने वाली हो,
एवं किसी से सुनी सुनाई बात आके एवं डेवलपमेंट, पोचा डेवलपमेंट नहीं होती जो सड़कों पे लगता है ना कि इतने खड़ा पे तो थोड़ा जा चलो लुक सुटो उतर रोलर फेर आया लो जी हो गई रेनोवेट हो गई। ये ऐसे जो तुसी रफू कराना है टाकी नू ते तुसी कर ही रहे हो, उससे काम सेट नहीं होना आपका जब तक आप प्रायोरिटाइज नहीं करें। देखिए एक टूर्नामेंट है ना यार, कायदे आजम जी ट्रॉफी एक टूर्नामेंट है। एक टूर्नामेंट है, हाँ जी। मैंने बहुत साल पहले भी ये एक सजेशन दी थी कि एनओसी 2 छोड़े 4 ले लें, मिलेगा उसको जो इंटरनेशनल प्लेयर कम से कम 5 फर्स्ट क्लास मैच खेलेगा। और बाकियों के लिए डोमेस्टिक के टाइम फर्स्ट क्लास के टाइम आपको एनओसी नहीं मिलेगा। जो आपके मेक सेंस सेंट्रल होना ही कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर है ना, उसके लिए 5 मैच लाजमी करें आप। उससे आपके डोमेस्टिक क्रिकेट को भी फायदा होगा, इस प्लेयर को भी फायदा होगा। और जो बंदा 5 मैच लगातार खेलेगा वो फिट भी होगा। 5 फर्स्ट क्लास के मैच आप ऐसे ही नहीं खेल सकते। बिल्कुल सही बात। ठीक है, यू विल बी मच बेटर ऑफ एज अ क्रिकेटर, एज अ स्किलफुल पर्सन, एज अ पर्सन हु नोज कंडीशनल चेंजेस। जो आप देखे ना, पिच नहीं देखनी आती, हाथ नहीं देखना आता, गूगली नहीं पड़ी जा रही यार। ये पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए तो ये एक मयूब सी बात है कि गूगली ना पता चले थानू। हाँ जी। ऐसा कभी सुना देखा ही नहीं, ये तो बेइज्जती की बात है कि तानू हाथ ही नहीं देखना आ रहा। ये लंबा फॉर्मेट खेलेंगे तो आएगा ना जी। ਉਹ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਗਾ ਬੰਦਾ ਅੰਜ ਦਾ ਲੈ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਖੋਤਾ ਹੀ ਖੂਹ ਚ ਪਾਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼रूरी नहीं है। सही बात। और वो भी ऐसी बात क्यों कर रहा है क्योंकि उसका कोई लेना देना नहीं है क्रिकेट से, वो कभी खेला ही नहीं हुआ। वो बड़ा अच्छा हुआ, वो इस बात से पता चला कि उसको कितना का आइडिया है इस काम का। तो मैंने पूछा भी इसीलिए था ना कि एक प्रॉब्लम नजर आ रही है, उसको कोई सोल्यूशन ही नहीं नजर आ रहा, तो मैं कहा चलो भाई को भी पूछ लिए, बड़े भाई आए ने आज। आई थिंक कि ये वो चीज है जिससे ट्रू सेंस में आपको सोचना पड़ेगा और करना पड़ेगा और फौरी करना पड़ेगा। आप 5 फर्स्ट क्लास के मैच लाजमी करें हर बंदे पे, और उसका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट भी उससे मशरूत कर दें। और अगर वो 5 खेल जाए तो 5 के बाद भाई तू 4 एनओसी ले ले, 2 छोड़। लेकिन आपको ये तो पता होगा कि इसने 5 मैचों में 10 इनिंग बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट क्लास में की है। और अगर इनको ना 2 से 3 साल में फर्क पड़े, मैनू कह देना आगे कि तुसी झूठ बोल रहे सी, तानू नहीं पता है। बिल्कुल। और सलमान भाई अक्सर आपकी जितनी बॉलिंग है, आपकी जितनी बॉलिंग है वो क्यों प्रेशर में फारिग हो जाती है? क्योंकि उनको जब उन पे स्ट्रेस पड़ता है, जब उनको मेंटली फिजिकली एग्जॉस्ट होते हैं, उस पोजीशन पे जब उन्हें परफॉर्म करना पड़ता है, उनको आदत ही नहीं है जी। वो प्रैक्टिस के 4 ओवर मैच खेलना कोई नहीं, ठीक है, फर्स्ट क्लास खेलनी कोई नहीं, डोमेस्टिक खेलनी कोई नहीं, हार्डली कोई खेलनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा? और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जैसे मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ कि इंग्लैंड बोर्ड ने जब ब्रॉड को और एंडरसन को कॉन्ट्रैक्ट दिया था 2011 में, और उनको कहा कि आप हमारे रेड बॉल के बॉलर हैं, हम आपने कोई लीग नहीं खेली, हम आपको रिम्यूनरेट करेंगे, आपको ज्यादा पैसे देंगे। आप देखिए उन्होंने 15 साल सर्व किया अपने कंट्री को। तो आप प्लेयर वाइज बात तो करें, कुछ ऐसा प्लान तो लेके आए, उसको बताएं, उसको दें, ताकि सोल्यूशन है। इतने गल भी कोई नहीं करता ना, कोई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ए कैटेगरी में है, और अपनी तरफ से प्लेयरों भी कोई पता नहीं है, वो भी घूमी जा रहे हैं। देखिए बहुत कुछ जो है ना रीसेट एंड अप्लाई होने वाला है। तो अगर हम ये चीज़ें नहीं करेंगे ना, तो आप, मैं और बाकी लोग अपने अपने दिमाग के मुताबिक चिखे मारते रहेंगे, बातें करते रहेंगे। बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, कोई सुन लेता है कहता है यार देखो कितना अच्छा बोलते हैं यार, देखो कैसी बात की इन्होंने, ठीक है। कोई कहता है क्या बकवास कर रहे हैं, इन्हें पता ही कोई नहीं। दोनों किस्म के ओपिनियन आते हैं ना। कोई कहता है लो जी देखो कौन गल्ला कर रहा है, ऐसे है भाई ये क्राउड है, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वो तो जन्नत से इधर आया हुआ छुट्टी पे, तो वो कहता है देखो कौन गल्ला कर रहे हैं। और भी बड़े लोग हैं। द पॉइंट इज कि जब तक हमने काम ना शुरू किया उसके रिजल्ट्स नहीं आ सकते। बातों से रिजल्ट नहीं आते, आपके इरादा, खाली इरादे नाल भी कुछ नहीं होता, अमली तौर पे काम करना पैंदा है, ठीक है। तो ये तो आप बात ही छोड़ दें, खेलना खिलाना क्या। और जड़ा बच्चा खेडन गया तुहाडे कोच नूं खड़ा ही नहीं, उन्हें कहा मेरे को नहीं है, ठीक है। सो व्हाट मोर नॉनसेंस कैन यू कम अप विद? अगर इस बच्चे को कोच ने सिलेक्ट नहीं किया किसी भी उसकी रीजन से, ना वो अनफिट है, अगर अनफिट है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर क्रिकेट बोर्ड ने विड्रॉ किया है, ठीक है, उनकी मर्जी है। अगर उस बच्चे का कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, उसने खेलने से मना किया, उसकी मर्जी। अगर इसके अलावा कोई और रीजन नहीं, मतलब नहीं है, he needs to be answerable, whoever it is, the coach, the manager, the selector, president, whatever the region,
दे नीड टू बी आंसरेबल, नहीं कहता दे शुड हैव अ रिपरकशन। तो बिल्कुल। लड़के ठीक करने हैं ना, से सब दे कान खिंचने पैने ने, खाली हम्म। लड़कों पे ना निकालने काम। हम्म। अच्छा पता नहीं कौन ऐसे ही है, कौन की लगा हुआ है। बिल्कुल। लास्टली सलमान भाई, वुमेन का मैच है, दोनों मैच पहले हारे हैं, बड़ा डू एंड डाई वाली समहाउ सिचुएशन है। उम्मीदें तो शायद बहुत ज्यादा हाई नहीं है, क्योंकि ओबियसली ऑस्ट्रेलिया एक बहुत तगड़ी साइड है। तो आपके ख्याल में क्या थोड़ा सा गेम में चेंज करने की जरूरत है, जिससे चैन का चांस बन सकता है? भाईजान अभी तो पाकिस्तान छाई हुई है, ऑस्ट्रेलिया के 5 आउट हैं 60 पे। जी। या तो मुझे लगता है कोई स्पिन विकेट मिल गई है, हाँ जी, हाँ जी, और कोलंबो में तो अब। नशरा संधू की 2 विकेटें हैं, तो वो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, हम्म। ठीक है, और वो उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छी बॉलिंग किया, दूसरे स्पिनर की भी 1 विकेट है। तो जो 5 विकेटें अभी तक गिरी हैं, इसमें से एक फातिमा सना की है और बाकी चारों स्पिनर्स की हैं। 62 फॉर 6 हो गया जी ऑस्ट्रेलिया। 6 हो गया, हाँ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि हम जितनी कम बात करें बेहतर है, हमें नजर ही ना लग जाए। अल्लाह करे कि आज का मैच नजरिया जीत लग जाए, सही बात। हाँ, अल्लाह सही करे बात। कि आज का मैच जीत जाए। इंशाल्लाह। और ओबियसली ये कंपटीशन के लिए बहुत जरूरी है, और जब हम बात करते हैं कि वुमेन क्रिकेट भी फ्लरिश करे, तो विक्ट्रीज की हमने हमेशा बात की है कि अजीब विक्ट्रीज बख्शी आएंगी तो साहब, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला उन्हें राम दे। गेट वेल सून। ठीक है सलमान भाई, मेरा ख्याल है आज के सेशन में हम इजाजत लेते हैं। इंशाल्लाह कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात करेंगे। मुझे और सलमान भाई को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। थैंक पाकिस्तान यू वेरी मच। जिंदाबाद।